मीटियोर से बना हुआ एक लेक है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और खारे पानी का एकमेव लेक बना है। उसको विजिट देने के लिए आज हम आए हैं, उसको एक्सप्लोर भी करेंगे। और ये बुल्ढाना ज़िले के अंदर लोनार करके एक शहर है, उसमें स्थित है। हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नेचुरल दबदबा है जिसका नाम गोमुख है, देखेंगे नीचे। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे आइलेबा होलकर ने जो रिस्टोर का काम किया है उनमें से कुछ टेम्पल्स। आइए मेरे साथ। और इन टेम्पल्स की खासियत क्या है कि इन तीनों जातियों को ऊपर कलश नहीं होता और पूर्व, उत्तर और दक्षिण में ही इनको दरवाजा होता है। इनको पश्चिम में कभी भी दरवाजा नहीं होता। अगर ये होता है तो वो मंदिर निश्चित ही भग्न या अपूर्ण माना जाता है। तो अभी हम देख रहे हैं यादव पेड़, और ये है भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह टेम्पल आप देख रहे हैं, ये भगवान नरसिंह को समर्पित है। ओके। और ये मूर्ति बहुत सुंदर है, आप देखें फ्लैश मार के तो बहुत सुंदर मूर्ति है नरसिंह भगवान की। ये जितने प्रकार के शिव भक्त उतनी ही प्रकार के अलग अलग शिवलिंग है। कि मैंने जो बोला था आपको कि दो जातियां हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे ये भी यादव पेड़ है सर। ओके, सो ये है समुद्र मंथन। ओके ओके ओके। हाँ, समुद्र मंथन का देव दैत्य। और इन्होंने क्या किया है कि हम कोई भी अच्छा काम करते हैं सर, तो ऊपर कलश स्थापना करते हैं या कलश फोड़ या नारियल फोड़ते हैं हम। बरोबर। तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ पे नारियल स्थापित किया, कलश। हाँ। और उसके बाद यहाँ पे समुद्र मंथन किया। और इट इज अ कंप्लीट इंटरलॉक सिस्टम। यस। अब इंटरलॉक लोगों को समझते ही नहीं ज्यादातर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए चूना, इन इसकी कोडिंग और इसका जो क्या बोलते हैं मैटलिक स्टोन है ये पूरा, तो इसकी रचना ऐसे बनाई गई है। और इसका नाम है साइंस स्टोन है ये पूरा। अच्छा। विज्ञान स्टोन। तो इसको थोड़ा हम ऐसा टच करेंगे तो थोड़ा सा मेटलिक इसमें साउंड आएगा। लेकिन अभी बहुत आवाज है बाहर तो नहीं आएगा। लेकिन ये सब जितने भी टेम्पल्स है, मान लीजिए इस पानी देते हैं डिपार्टमेंट बहुत से देते हैं। ओके ओके। तो ये अभी जो कुंड है, हाँ, इसका नाम था ब्रह्म कुंड। और वो जो हम देखेंगे उसका नाम विष्णु कुंड है। ये विष्णु कुंड। ओके। सामने एक टेम्पल है, वो कौन सा है? वो एकदम जो झिंडा वाला दिखे वो देवी का टेम्पल है सर। जो सब जाने के बाद शायद इसको कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट। और ध्यान से देखिए तो इसकी लंबाई भी बहुत है और ऊंची भी बहुत है इसकी। अच्छा। ऊंचा भी बहुत है ये। हाँ, ये हाइट भी बहुत है उसकी। हाइट भी बहुत है इसकी। और इसके ऊपर बस छेद नहीं। हाँ, छेद नहीं। छेद को मतलब मुगल कालीन इसको नष्ट किया होगा। हाँ, मुगलों ने नष्ट किया। और जैसे आइलेब होलकर ने सब टेम्पल्स को ये किया, रिस्टोर किया। तो तब ये टेम्पल शायद तो आउटलेट जो है, जो मेन सरोवर की तरफ जाती है, तो उसको बीच बीच में इसको स्टॉक बनाया गया है ताकि यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनको ये प्रोवाइड हो जाए पानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा। तो ये 12 माह दोस्तों ये एक नहीं है, अलग अलग है। एक्चुअली यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन गोमुख है। ओके। लेकिन हमने तीसरा देखा नहीं क्योंकि बहुत टाइम नहीं था। और इसका नाम है सीता नहानी। अब लोगों को जरा लोग हंसते हैं मैं ऐसा बोलूँ तो, लेकिन ये सत्य कहानी है। लोग कुछ लोग बोलते हैं कि भाई राम ने बाण मारा और पानी निकाला। ऑब्वियसली भगवान राम में ताकत थी, लेकिन ये भी पानी साइफन से ही आ रहा है। और ये दूसरा अलग गोमुख है। ऐसा मानते हैं कि वनवास खत्म होने के बाद सीता जी को स्नान करना था, इसीलिए यहाँ पे स्नान किया सीता जी ने। और ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है कुमारेश्वर
ओके भगवान शंकर जी की पूजा की थी दोनों ने मिलके, भगवान श्री रामचंद्र और माँ सीता। ये है नंदी भगवान। ये जो नंदी भगवान है यहाँ पे। आइए अंदर। कुमारेश्वर। कुमारेश्वर। ओके, तो मैंने आपको अभी बोला कि इस मंदिर का नाम है यज्ञेश्वर। ओके और इस मंदिर में हम अंदर जाएंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आप ये पत्थर देख रहे हो आप, तो नासा वालों ने इन पत्थरों पे कुछ ड्रिलिंग किया है। ओके और ड्रिलिंग क्यों किया है उन्होंने कि उनको लगता है कि ये मंदिर पूरा अच्छा हो सकता है कभी ना कभी। ओके दैट्स वाई उन्होंने ये सारे लॉकिंग करके है। यह पूरा इंटरलॉक का जो सही हम डेफिनेशन बोलने को जाए तो ये सारे भग्नावशेष इसके हैं। तो अभी इसको जरूर अच्छा करेंगे। ओके तो उन्होंने ये जिस टाइप इसको रखा हुआ है, एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप उन्होंने रखा हुआ हाँ, है वो मशीन से काट के उन्होंने फिर ऐसे लगाए। ओके हाँ। जो टेम्पल है उसका नाम है यज्ञेश्वर। यज्ञेश्वर है। और ये जो है सामने हमारे, ये होम कुंड, यानी कि पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे तो यहाँ पे वो होम करते थे। ओके और उसका नाम इसीलिए यज्ञेश्वर गिरा। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि लोगों को ये मंदिर बहुत साधारण लगता है, इतना ज़्यादा साधारण नहीं है। अच्छा। और हमारे जो दैत्यों के गुरु थे, दैत्य शुक्राचार्य, तो वो जो दैत्यों के गुरु थे तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या करके, बहुत घोर तपस्या करके उन्होंने इस जगह पे संजीवनी बूटी प्राप्त की थी। तो दोस्तों अभी सरोवर के बहुत नज़दीक आ गए नीचे की तरफ। और जब आपको अगर यहाँ पे नीचे आना है तो पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में रखिए। डिहाइड्रेशन होने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये नीचे थोड़ा ऑक्सीजन मतलब जो हवा है वो बहुत कम चलती है। और यहाँ पे देखिए एक पेड़ है, अलग ही पेड़ है और इसका अलग ही शेप है। देखिए पेड़ देखिए। लूनार का दंडकारण्य जो बोलते थे, जो दंडकारण्य से राम गए थे बोलते ना, तो दंडकारण्य ये यही है लूनार का, जो अभी हम घूम रहे हैं। ओके जिसको आज हम अभयारण्य के नाम से घोषित करते हैं। तो यही पे दशरथ राजा का पिंडदान और श्राद्ध भगवान श्री रामचंद्र ने किया था। उसके बाद वो आगे चले गए। ओके पुराना नहीं, आपका अंदाज एकदम करेक्ट। आइए ऊपर। ये मंदिर बहुत ही अच्छा अवस्था में है, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो अंदर आप एक मूर्ति देख रहे हैं अभी, तो ये भगवान श्री राम की मूर्ति है, ऐसा लोग बोलते हैं। ओके लेकिन ये मूर्ति भगवान श्री रामचंद्र की नहीं है, ओरिजिनल। ओके क्योंकि आपको तो पता ही है कि मुगलों ने कितना तोड़फोड़ किया है और चोरी की है, बराबर। तो पुराने जमाने में भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति यहाँ पे थी। और यहाँ पे लक्ष्मण की मूर्ति नहीं थी, सीता जी का संबंध नहीं था, क्योंकि सीता जी थी लंका में और लक्ष्मण छोटा था भगवान राम से। तो उन्होंने ये कहा लक्ष्मण को कि आप छोटे हो, ये में होता है कि नहीं, राउंड अप नहीं होता है, हाँ स्क्वायर में होता है। उसमें स्क्वायर करके अंदर गुम्मट बन जाता है। और जो यादवकालीन होता है उसका पूरा गोल होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के गुम्मट बनाए हुए हैं। तरीके से पानी वगैरह वो सब यहाँ पे है। रेंज इसकी ओके।
फाइनली दोस्तों अभी हम लेक के पास पहुंच गए हैं। जहाँ मीटियोर गिरी है हम उस प्लेस के पास अभी पहुंच रहे हैं। हम इस खारे पानी के पास पहुंचे हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा इस लूनार क्रेटर की जो इन्फॉर्मेशन है जो सही है, साइंटिफिक है। तो इसका ऐसा है ना कि 2003 तक लोग मानते थे कि भाई लूनार लेक जो है एक भूकंप की वजह से तैयार हुआ है, लेकिन जो हमने आपको बोला था कि इसकी जो डेप्थ है ये पूरा 510 फीट नीचे है और इसका जो पानी है इस लेवल से पूरा 30 फीट नीचे है, मतलब 540 फीट का ये पूरा गड्ढा है। तो इतना इम्पैक्ट भूकंप नहीं कर सकता, इसीलिए 2003 से 6 तक इसकी स्टडी नासा वालों ने ली। नासा वालों ने ये कहा कि ये घटना आज से 52 या 60 हज़ार साल पुरानी है और यहाँ पे उल्कापात के वजह से ये लेक तैयार हुआ है, जैसे आप भी बोल रहे थे मुझे। सो आपका ये वह मुझे तोड़ना है सभी का, आपका ही नहीं सभी का, कि ये क्यों नहीं पॉसिबल। क्योंकि उल्कापात पृथ्वी पे या ऐसा कोई भी ग्रह कि जहाँ पे ग्रेविटी ओजोन है वहाँ पे उल्कापात हो ही नहीं सकता, ये साइंटिफिक। क्योंकि इसकी स्टडी फिर से 2006 से 10 तक नासा वालों के, सॉरी जापान वालों के साथ भी, तो जापान वालों ने ये कहा कि ये जो घटना है ये आज से 5,75,000 साल पुरानी घटना है। अच्छा। और जैसे मैंने कहा नो ह्यूमन बॉडी, वहाँ पे सब जो डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी थे वो इसकी धूल मात्र से खत्म हो गए। और ये जो अश्निपात और उल्कापात इसका जरा भेदन कर लेते हैं। आपको एस्ट्रॉइड तो पता है सभी को, एस्ट्रॉइड यानी कि उल्का पिंड जो आकाश गंगा में गोल गोल फिरते हैं पत्थर से और एक ही ग्रह पे वो अटैक करते हैं, और वो ग्रह है चंद्र, मून। वहाँ पे ना ग्रेविटी है ना ओजोन है, वहाँ पे हर एक सेकंड में उल्कापात होता है। और एक बात बता दो आपको कि दूरबीन से आप मून की तरफ देखिए, जो आपको छोटे छोटे गड्ढे नजर आएंगे वो उल्कापात की वजह से तैयार हुए। अच्छा। मुझे बताना क्या है आपको कि मून और आकाशगंगा इनके भीतर जो होता है वो उल्का। ओके। एस्ट्रॉइड मतलब उल्का और अश्नि मतलब मिटियोर, क्योंकि मिटियोर इट्स कंप्लीटली लार्ज कंपैरिजन टू एस्ट्रॉइड। अब ये तो मामूली एक टुकड़ा है सर अश्नि का देखा जाए तो, लेकिन इसका पूरा वजन कितना होगा तो 30 लाख टन। ओके। और ये जो पत्थर है ये 20 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार में आ रहा था। अच्छा। हमारे आकाशगंगा के अंदर, और आकाशगंगा में आते ही इसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो आकाशगंगा में मेल्ट हो गए। और ये सबसे बड़ा टुकड़ा, इसका वजन है 10 लाख टन। कौन सा, ये सामने वाला? हाँ, ये नहीं, पूरा ये टुकड़ा गोल राउंड। ओके। हाँ, ओके। और इसकी रुंदी है 20 मीटर। जो हमने गोमुख देखा था, मैं आपको एक डायग्राम करके दिखाता हूँ। हमने जो सवेरे गोमुख देखा था, गोमुख से सर्वर आपको सही बताना, आप इस लेवल से ऐसा दिख रहा था आपको सर्वर, बरोबर। मैंने आपको बोला भी था रेडियस, हमने सिर्फ वहाँ से 1.5 किलोमीटर का लेक दिखा। अब गोमुख की दिशा पूरब, ये दिशा पश्चिम। ये पत्थर ने क्या किया कि हर एक सेकंड में 20 किलोमीटर आके पूरब से पश्चिम उससे काट डाला उस दिशा को। इसके वजह से बीच में 6 मेगा टन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और खड्डा तैयार हुआ। खड्डा तैयार होने के बाद इसकी आजू बाजू की मिट्टी, पत्थर, जमीन के पूरे वो 510 फीट ऊपर उड़ गए, वो बीच में खड्डा गिरा। कंपैरिजन टू हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ जो इम्पैक्ट था वो हुआ था 1.2 और ये था 6 मेगा टन, कंपैरिजन 5 पट ज़्यादा। अब ये तो हो गया, खड्डा तैयार हो गया। उसके बाद खड्डे के अंदर वो जो मिट्योर थी वो धीरे धीरे उस लावा रस में पिघलना शुरू हो गई और उसका एक बेसॉल्ट नाम का रॉक था जिसको मराठी में आग्नेयजन्य खड़क बोलते हैं। और ये बेसॉल्ट में पूरे वर्ल्ड में खारे पानी का एक ही लेक तैयार हुआ। अब सवाल फिर भी आता है मन में सभी के कि ये
ये लेक खारे पानी का क्यों बना? क्योंकि ये जो अशनी था, वो अशनी, इसका जो पानी है वो अम्लारी और क्षार है इस पानी में। तकरीबन 52 पद्धति की अलग अलग क्षार है पानी के अंदर। तो इस पानी का पहले pH 14.7 था, यानी कि समुद्र से 21 पट खारा था। उसके बाद 12.7, अभी करंट 10.7 है। अभी हम क्या करेंगे कि मेरे पास अभी वो प्रैक्टिकल वाला सामान नहीं है, थियरी से समझाता हूँ आपको। लिटमस यानी कि pH टेस्ट कैसे करेंगे। तो 2 ग्लास लीजिए, दोनों ग्लास में एक गिलास में मीठा पानी डालिए, एक गिलास में ये लेक का खारा पानी डालिए, और दोनों गिलास में एक एक चिमटी हल्दी घर की शुद्ध। क्या होगा कि देखिए, हम जो घर में पानी पीते हैं उसका जो pH होता है वो कितना होता है? 7, हाँ, और इस पानी का है 10.7, हाई अल्कलाइन सलाइन सोडा। अब इसमें हल्दी डालने के बाद क्या होगा कि ये पानी पूरा हमारे खून के तरह एकदम लाल हो जाएगा। हो गया, लाल हो गया। अभी इस लाल पानी को हमें फिर से नॉर्मल करना है। कैसे करेंगे? इसमें हमें सिट्रिक एसिड डालना पड़ेगा, नींबू। आपको याद है, हमें एसिडिटी होने के बाद हम इनो लेते हैं शरीर में। अल्कलाइनर हमारे बॉडी में ऐसे ही काम करता है हमारे में। अब इसके अराउंड पूरे 14 टेम्पल्स हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, एक राम जी का मंदिर जिसको हमने नाम दिया राम गया, और वो जो टेम्पल आप देख रहे हो झंडे वाला, उस देवी का नाम है देवी कमलजा। वो 10th सेंचुरी का टेम्पल है, और उसके पहले कुछ दैत्यों ने उस जगह पे काबू कर लिया था, और वो देवी ने उन राक्षसों का वध करके फिर यहाँ पे 9 दिन नवरात्र की बहुत भीड़ होती है। 9 दिन यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं लगता कोई भी लोगों को, और जो हमने सेंट्रल वाला रास्ता देखा था वो सभी के लिए ओपन हो जाता है। अभी बात करेंगे इस परिक की राउंड के ऊपर, जो हमें राइड करनी है गाड़ी सर, इसको बोलते हैं परिक। तो हम पूरा इसके ऊपर 6 किलोमीटर घूमेंगे, गोमुख से गोमुख। इसको बोलते हैं व्यास। पानी का सर्कल जो है ये 3 किलोमीटर का, और गोमुख से हमने जो देखा लेक वो रेडियस 1.5 किलोमीटर। और 1972 में ये लेक पूरा सूख गया था, ये झील पूरी सूख गई थी दुष्काल होने के कारण। तो कुछ लोगों को इस पानी के अंदर कुछ मिला, उनको कि उनको ये पता चला कि इस खारे पानी से साबुन, शैम्पू, पापड़ खार, काचमनी, यहाँ पे बेसॉल्ट रॉक, चुंबकीय दगड़, इस पानी के ऊपर सर एक ईंट तरंगती है, उस ईंट का नाम है ग्रीन एगेट, यानी कि पोरस पत्थर, वो भी मिले। और इसके अंदर एक कुआं है जिसको नाम था सास बहू का कुआं, धार्मिक दृष्टि ऐसे बोलते थे लोग, क्योंकि पानी तो सूख गया था पूरा। तो देवी के मंदिर के साइड के लोगों ने पानी निकाला तो वो पानी मीठा निकला, ये पानी खारा निकला। ओके। और आश्चर्य इस बात का लगता है मुझे हमेशा कि उस बावड़ी को बीच में दीवार नहीं है, फिर भी आधा पानी मीठा आधा पानी खारा। अब इसका साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। जो हमने गोमुख का पानी देखा वो कैसा था? मीठा था। अब वो पानी जितना नीचे आते हुए देखा वो भी मीठा था। सेम है, जितना पानी एक कड़े से सरोवर से नीचे उतरता है वो ऑटोमेटिकली मीठा बन जाता है, और एक कड़े का पानी आता है। एक डायग्राम फिर से करके दिखाता हूँ आपको कि ये जा रहा है मीठा पानी, ये जा रहा है खारा पानी, एक ही बावड़े में। लेकिन इस पानी में क्षार बहुत ज़्यादा है, इसमें कम। डैट्स वाई ये पानी मिक्स नहीं होता, इसकी वजह से वो साइंटिफिक वजह है। और 2004 में इसको A ग्रेड का अभयारण्य घोषित किया डिपार्टमेंट। ओके। सो इसमें बिबटे, तड़स, रांडुक्कर, चीते, हरण, उसके बाद मोर, लांडोर, बगे ऐसे भी है, स्नेक्स, उसके बाद अजगर भी है बड़े बड़े। इस पानी के ऊपर जैसे आप बोल रहे थे मुझे पहले कि इस मछली ऐसे कुछ, तो इस पानी के ऊपर मछली नहीं रह सकती, कोई भी जीवित प्राणी, पक्षी और मनुष्य ये पानी नहीं पी सकता। ओके। पिएंगे तो मर जाएंगे।
क्योंकि अभी भी ये पानी का जो पीएच है वो 10.7 है और तो अभी भी अभी अपन ऊपर जाके पूरा राउंड मारेंगे। राउंड भरे। जुन्या काळी लोक जंगल कटिंग करायचे अच्छा आणि त्याच्या मुळ्या तयार करून ते विकून टाकायचे. और मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो एक्चुअली ये प्लेस में मैं अभी तक आया नहीं था। और दूसरी सबसे मज़ेदार चीज़ है कि अभी तक मैंने जितने इंडिया में चीज़ें देखी है, घुमा हूँ, उसमें मैं कभी भी किसी गाइड को मैंने कभी अपने लिए कभी रिकमेंड नहीं किया है। सो मैं ये ब्रदर पहले है कि उनको मैंने रिकमेंड किया, उनसे बात की, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनको रिकमेंड किया। और भाई ने इतनी बढ़िया से इसको एक्सप्लोर किया, इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे साथ शेयर किए, आपको वीडियो में वो दिख जाएगा। तो चलो एक बार भाई का पूरा एड्रेस ले लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम चैतन्य कायंदे है और मैं प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ और बाय बर्थ लोबिशन होने के बाद ये काम कर रहा हूँ 9 साल से। और सर ने जैसे कहा उनको अच्छा लगा, ये मुझे भी अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोनार देखने के लिए आए। और यहाँ पे गाइड के सिवा कुछ मज़ा नहीं है लाइफ में दोस्तों, ये याद रखिए। चलो थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी आगे के सफ़र के लिए अपन निकलते हैं। और आगे यहाँ से मुझे औरंगाबाद के लिए जाना है। औरंगाबाद यहाँ से तकरीबन 140 किलोमीटर है। और उसके बाद मुझे शिरडी जाना है जो कि 100 किलोमीटर है। तो मैं भी मुझे आज के दिन पूरा 250 किलोमीटर और मुझे पार करना है, सॉरी 350 के आसपास जाएगा, 350 किलोमीटर और मुझे पार करना है। तो